आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जुलाई 18-19 को ये वीडियो वायरल होती है, मॉनसून सत्र के जस्ट थोड़ा सा पहले। तो क्या एज लॉयर्स, एज सिटीजन्स हम आंख बंद करके ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लें? बार बार अगर मणिपुर का नाम लिया जा रहा था तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? हो सकता है क्योंकि इंटरनेट बैन था तो हमें वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, तो किसी न किसी क्रेडिबल सोर्स से ही वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो तब सरकार कहाँ थी? क्या सरकार सो रही थी? मेरे ख्याल सिर्फ एक बंदे को मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बंदे को उन्होंने बोला है कि ये प्राइम कल्प्रेट है। अगर आप वीडियो में देखें 3 लोग पकड़ रहे हैं उस लेडी को। सिर्फ मेरे को लगता है उन्होंने जो सबसे आसान विक्टिम समझ पाए उसको उठा के प्राइम कल्प्रेट बता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मणिपुर की अगर बात की जाए, जो राज्य सबसे शांत के रूप में जाना जाता था, जहां शांति के एक प्रतीक के रूप में देखी जाती थी, लेकिन 78 दिन आगजनी का शिकार, मौत होने के शिकार, जहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद अगर बात की जाए तो निर्वस्त्र करके 2 महिलाओं को जिस तरीके से सड़क पर घुमाया गया, ये केवल एक राज्य के शासन और प्रशासन पर उंगली नहीं उठाता है, बल्कि समस्त देशवासियों पर उंगली उठा देता है कि क्या वाकई आज हमारा समाज बदल रहा है, हमारे समाज की सोच बदल रही है। एक तरफ कहा जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, जात पात को भूल करके वो आगे निकल गया है, देश का हर एक नागरिक शिक्षित हो रहा है। तो वो शिक्षा कहाँ चली जाती है जब महिलाओं के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध किए जाते हैं? वो शिक्षा कहाँ चली जाती है जब महिलाओं के साथ इस तरीके से क्रूरता की जाती है? जिस देश में नारी को पूजने का सम्मान किया जाता है, हर 9 रूपों की पूजा होती है, उसी जगह पर नारी को निर्वस्त्र करके यूं सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या यही देश का समाज है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, 78 दिन बीत जाते हैं और कोई कार्रवाई उन दरिंदों के खिलाफ नहीं होती है, जिसके बाद केवल देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए, क्योंकि संसद जिस तरीके से शुरू होना था, नया सत्र शुरू होना था, उस समय उन्होंने कहा कि वो क्रोध में है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बात की जाए तो अब वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है तो वो खुद लेंगे। तो आखिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देख रहा है? क्या वाकई इन लोगों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्योंकि इस देश में अगर बात की जाए तो हर 2 मिनट में 3 वारदात रेप की आसानी से हो जाती हैं, लेकिन देश बदल रहा है। चलिए आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही लॉयर से और जानते हैं क्या वाकई देश में सुधार होगा कि ऐसी अमानवीय तस्वीर जो वाकई नारी के आत्मसम्मान का जनाजा निकाल रही है दिखती रहेगी। सार्थक जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जो कि आप। जी देखिए, ये जो घटना हुई है, पहले तो ये घटना मई 4 की बताई जा रही है और इसमें जो 0 FIR हुई है वो मई 18 की बताई जा रही है और जो मेन FIR है वो जून 21 की बताई जा रही है। तो आप डिले देखिए, ठीक है, 0 FIR में ही पहले इतना डिले है, मई 4 से मई 18, और जो मेन FIR है उसमें जून 21। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये सोची समझी साजिश के तहत है। और जुलाई 18-19 को ये वीडियो वायरल होती है, मॉनसून सत्र के जस्ट थोड़ा सा पहले। तो क्या एज लॉयर्स, एज सिटीजन्स हम आंख बंद करके ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लें? और मणिपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पीस का माहौल सबसे आगे माना जाता है, वहाँ पे 2 नेकेड वुमेन वर परेडेड इन with along with 800 and 1000 people. Do you think this is something we expect in 2023? No, not at all. And इस खबर को तूल कब पकड़ा गया? जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आके कहते हैं कि इस चीज़ से मैं बहुत आहत हूँ। वो आहत हों, लेकिन पहले जो जितने सारे इंस्टेंसेस आ रहे थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे और अपना न्यूज़ को टटोलेंगे ढंग से, तो 3-4 इंस्टेंसेस ऐसे आए थे जहाँ पे एक फ़ोटो थी और कहा जा रहा था कि ये मणिपुर में एक घटना हुई है जहाँ पे एक वुमेन लेटी हुई थी और वहाँ पे एक न्यूज़ आ रही थी, मणिपुर वायलेंस, देयर इज़ इंस्टेंसेस ऑफ लिंचिंग। तो उसे बोला जा रहा था कि ये फेक न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की विमेन की फोटो थी, जो पार्टली सच था, लेकिन वायलेंस वाली खबर को हमने एज अ सोसाइटी अनदेखा कर दिया। उसके बाद जून में भी सेम इंस्टेंस आया, एक लड़का एक लड़की को मार रहा था और वो बोल रहे थे कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है। फिर किसी ने बोला ये फिर से फेक न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल की क्लिपिंग थी, ठीक है। लेकिन बार बार अगर मणिपुर का नाम लिया जा रहा था तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? हो सकता है क्योंकि इंटरनेट बैन था तो हमें वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी, तो किसी न किसी क्रेडिबल सोर्स से ही वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो तब सरकार कहाँ थी? क्या सरकार सो रही थी?
आपने मुझसे पूछा एज एन एबल सिटीजन, एज अ लॉयर, व्हाट डू आई थिंक दिस इज अ फेलियर ऑफ द स्टेट मैकेनिज्म. दिस इज व्हाट इट इज. पूरी तरीके से सरकार का फेलियर देख रहे हैं. बिल्कुल देख रहा हूं मैं. अब हमारे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टेकन अ suo moto cognizance. He has said that we have seen the visuals and this is something that has shaken the entire community as a whole, which is true. And he has also said one more thing, and we should focus upon that. He has said if the government does not take steps, we will take the steps. Yes. अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो हम कदम उठाते हैं. क्या आप रीड बिटवीन द लाइन्स, वो क्या कहना चाहते हैं? वो भी यही कह रहे हैं, दिस इज द फेलियर ऑफ द स्टेट मैकेनिज्म. ऑलराइट, वो एक निडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और इस बात का हमें गर्व है, पूरे बार को गर्व है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक ऐसे चीफ जस्टिस आए जो डरते नहीं कुछ भी बोलने में. उन्होंने बोला है व्हाट स्टेप्स विल द गवर्नमेंट टेक, काइंडली अप्राइज अस. हमें बताया जाए कि क्या स्टेप्स लिए जाएंगे. वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ बोलकर मुकर नहीं रहे, वो रुक रहे हैं. सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया गया है. तो मैं देखता हूं और हम सब इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या तर्क आएंगे. हमारे चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं बीर सिंह, उन्होंने कहा दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. बिल्कुल है, पर जो इतने देर से चल रहा है वो तो वहाँ पे स्थित है. वो तो क्या उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज चल रहा है? तो सिर्फ वर्बैटम क्या चल रहा है मैं उससे, या पूरी सोसाइटी उससे खुश नहीं होती, उस पर एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं हम उससे ज़्यादा खुश होंगे और जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति क्या है उन लेडीज़ की. क्या क्योंकि सिर्फ जो परेड नहीं किया गया, उसके बाद उन पे जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें चल रही हैं, जो उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उस पर फोकस किया जाए. PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हो सकता है. क्या उसके लिए कोई क्लिनिकल टीम जा रही है वहाँ पे? क्या कोई मेडिकल टीम जा रही है वहाँ पे? उसको भी हमें देखना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उस पर हमें फोकस करना बिल्कुल, होगा. आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और बात कही है कि अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो वो खुद इस मामले को देख लेंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखेगा और क्या कुछ आगे के प्रावधान रह सकते हैं? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ही ली है, ठीक है. तो अभी तक हम उसी तक बद्ध हैं, ठीक है. अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आएंगे, वो बताया जाएगा चीफ जस्टिस को वाया दी लॉ मिनिस्टर बताया जाएगा. तो उसके बाद कोई आगे प्रक्रिया होगी. बट जैसे ही मेरे कलीग्स बता चुके हैं कि FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है. ऑल दो देर इज अ माइटी डिले, लेट मी रिमाइंड यू, देर इज अ माइटी डिले बिटवीन द 0 FIR एंड द FIR. उस पर भी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. चीफ मिनिस्टर को एक पैनल ऑफ कमेटी मेंबर्स बना के एक थरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए इतना डिले क्यों आया. और अभी मेरे ख्याल सिर्फ एक बंदे को मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बंदे को उन्होंने बोला है कि ये प्राइम कल्प्रेट है. अगर आप वीडियो में देखें 3 लोग पकड़ रहे हैं उस लेडी को. सिर्फ मेरे को लगता है उन्होंने जो सबसे आसान विक्टिम समझ पाए उसको उठा के प्राइम कल्प्रेट बता दी. भले उसने घिनौना काम किया है, सबको पकड़ा जाए. और ये ऑब्वियसली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कथन है. जब 2 लोगों में कुछ ST ट्राइब के बारे में है, किसको स्टेटस मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा. अब न्यूज़ भी ऐसी चलाई जाती है. मैं न्यूज़ पे कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आहत हुआ या दूसरी कम्युनिटी के, क्या वो परपेट्रेटर है? नहीं. दोनों कम्युनिटी को एज अ होल लेके चला जाए, देखा जाए कि सच में गलती कहाँ है. क्या ये कोई पॉलिटिकली वेंडेटा चल रहा है? क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ इतनी सी खबर आए, बाकी खबर ना आए? तो चीफ मिनिस्टर पे सबसे ज़्यादा ओनस है इस टाइम पे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन को देखा जाए. ये एक ऐसा सवाल है जिससे पूरी सोसाइटी का सर नीचे हो जाता है. इस पे मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फेलियर ऑफ स्टेट मैकेनिज्म है. आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की.